बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरा नाम बाबर रशीद है और मेरा ताल्लुक बगतोकी से है। बागवानी और काश्तकारी के मुतालिक मैं वीडियो शेयर करता रहता हूँ। बागवानी के हवाले से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, मैं भी आड़ू के मुतालिक बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो आड़ू के मुतालिक वीडियोस बना चुके हैं। हर बंदे ने आड़ू का फ़ायदा बताया कि आड़ू में बहुत फ़ायदा है, आड़ू लगाएं, आड़ू की फार्मिंग करें, आड़ू में बहुत फ़ायदा है। लेकिन किसी भी बंदे ने ये नहीं बताया कि आड़ू में नुकसान भी हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि आड़ू में नुकसान क्यों होता है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे आड़ू में नुकसान होने की क्या क्या वजूहात, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से नुकसान होता है। तो अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस हवाले से मैंने 3 चीज़ें नोट की हैं जिनकी वजह से आड़ू में नुकसान होता है। तो सबसे जो पहली वजह है वो है पौधे का इंतखाब। आपने किस तरह के पौधे का इंतखाब करना है जिसमें आपका नुकसान ना हो। हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं, जैसे ही आड़ू का सीज़न आता है तो वो फ़ौरन स्वात चले जाते हैं या मर्दान चले जाते हैं। हालांकि उन्हें बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जिन्हें आड़ू के मुतालिक पता ही नहीं होता। सिर्फ वो ये सोच के जाते हैं कि स्वात से आड़ू का पौधा सस्ता मिलेगा, हम स्वात जाते हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता कि हमने पौधा किस तरह का लेना है, वैरायटी कौन सी लेनी है, किस तरह का पौधा लेना है। क्या वो आड़ू पे ही ग्राफ्ट होना चाहिए या आलूचे पे ग्राफ्ट होना चाहिए। सिर्फ वो देखते हैं अपने 10-20 रुपए को। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो 10-20 रुपए बचते हैं, ना ही आपको उस पौधे का इतना खास फायदा होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें पत्तों में पौधा सेल हो रहा है 70 रुपये का, 80 रुपये का। उधर से आपको जो पौधा मिलना है वो आपको मिलना है 40-50 रुपये का। तो उसके बदले में आपको जो आपने मेहनत करनी है वो भी तो आपने बीच में उससे भी तो अकाउंट करें ना। कि फ़र्ज़ करें आप जाते हैं मर्दान में, स्वात में किराया लगा के जाते हैं, उसके बाद फिर वापसी पे आप पौधे लेके आते हैं, उसका भी आपको किराया पड़ता है। तो ये सारी अपनी मेहनत डाल के आपको वो पौधा जब आप देखेंगे उतने में ही पड़ेगा। तो उस पौधे का नुकसान ये होगा, कुछ भाई झाड़वा पौधा ले आते हैं। हालांकि झाड़वा पौधा जो डायरेक्ट जब ज़मीन में लगाते हैं उसका रिजल्ट बहुत कम आता है। अच्छा भी आ जाता है, किस्मत की बात है, लेकिन ज़्यादातर जो पाया गया है कि वो कम आता है। इसके अलावा दूसरी जो बात है, अगर फ़र्ज़ करें आप गाची वाले पौधे ले लेते हैं, गाची वाले पौधे जैसे ही बस पे लोड होते हैं तो वो जब बस पे जंप लगते हैं या लोडिंग के दौरान गाची खराब हो जाती है। तो जब वो दोस्त पौधा लगा लेते हैं फिर नागा आ जाता है। आप कभी भी नोट करिएगा ये बात कि जब आप दोबारा नागे लगाएंगे आपको वो जो पौधा है, आपको पौधा वो महंगा पड़ जाना है। जो 80 रुपये का पौधा या 70 रुपये का पौधा आपको मिसाल के तौर पे मिल रहा है, तो वो 40-50 रुपये वाला पौधा आपको 100 से भी ज़्यादा पड़ जाना है। जब आपके नागे भी आ जाने, तो आपने जाने का खर्चा, आने का खर्चा अगर वो भी बीच में डालें और बीच में नागे भी डालें तो वो आपको पैसे ठीक ठाक पड़ जाने, मतलब ज़्यादा खर्चा पड़ जाने। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात ये कि दोस्तों को पता नहीं होता। अभी तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे भाइयों को पता है कि आड़ू पे ही आड़ू का ग्राफ्ट पौधा लेना है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि आड़ू पे ही आड़ू का ग्राफ्ट पौधा मिले। उसकी वजह यह है कि जब आड़ू की जो गिटक है वो लगाई जाती है तो उसका जो रिजल्ट है वो कम आता है। हालांकि जब आलूचे की कलम लगाई जाती है उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। अब लेने वाले बंदे को ये पता नहीं होता कि जो पौधा मैं ले रहा हूँ क्या ये आड़ू के ऊपर ही आड़ू ग्राफ्ट है या आलूचे के ऊपर आड़ू ग्राफ्ट है। वो आपको अगले बंदे की ईमानदारी से पौधा मिलना है। वो आपको चाहे आलूचे पे ग्राफ्ट हुआ दे दे पौधा, चाहे आपको वो दे दे पौधा आड़ू पे ग्राफ्ट हुआ, वो अब आपकी किस्मत है। जब 1-2 साल बाद आपको फ्रूट मिलेगा या नीचे से वो वाटर शूट निकालेगा अपनी, तब आपको पता चलना है कि ये आड़ू पे आड़ू है या आलूचे पे आड़ू है। तो इस बात का मेरे भाइयों ने खास ख्याल करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पौधे मुझसे ले, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं आपको बता सकूं जो नुकसान की वजह है आड़ू में। इसलिए बहुत सारे भाई भी डिसाइड होकर कहते हैं कि पंजाब में आड़ू कामयाब नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि आड़ू को जब फ्रूट पड़ता है तो बहुत सारे भाई जो स्प्रे में कुताई करते हैं। तो स्प्रे में कुताई जब होती है, हालांकि आड़ू स्प्रे के मामले में बहुत सेंसिटिव है, तो
एक स्प्रे भी अगर आपने लेट की ना, तो सारा जो असर है वो सारे आड़ू पे पड़ेगा और आड़ू आपका सारा खराब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले तेले की स्प्रे करनी पड़ती है आड़ू को, तो अगर आपने तेले की स्प्रे टाइम पे नहीं की तो आड़ू को तब भी आड़ू का जो रस है वो सारा तेला जज्ब कर लेता है, चूस जाता है, तो उससे आड़ू के साइज पे बड़ा असर पड़ता है। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है कि जब आड़ू में हल्की सी स्मेल आती है, साइज आड़ू को थोड़ा सा बनता है, तो तब जाके आड़ू को फ्रूट फ्लाई पड़ती है। तो तब भी अगर आपने कोई स्प्रे मिस कर दी तो उसका भी बड़ा खासा अच्छा खासा असर पड़ना है, आपका फ्रूट उससे भी ज़ाया हो जाना है, ख़राब हो जाए। तो इस बात का भी मेरे भाइयों ने खास ख्याल करना है। अब जो तीसरी बात है, काफ़ी अहम बात है, वो ये है कि बहुत सारे भाई कहते हैं, उनकी वो शिकायत करते हैं कि आड़ू का यूट्यूबर रेट ज़्यादा बताते हैं कि 1 एकड़ 6 लाख कमाए, 7 लाख कमाए, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब आप आड़ू आपका तैयार होता है तो आपकी कोशिश होती है, पहले आड़ू गर्म इलाके से शुरू होता है, मिसाल के तौर पर चिश्तियाँ वाली साइड या भावल नगर वाली साइड, मुल्तान साइड से शुरू होता है। तो दोस्तों की कोशिश होती है कि हम इसे बड़ी मंडी में लेके जाएं। अब बड़ी मंडी लाहौर में है, तो दोस्त क्या करते हैं कि जी जल्दी जल्दी अपना आड़ू तोड़ा, नहीं देखते वो कच्चा है, नहीं देखते वो पका है, हल्की फुल्की रंगत को देखते हैं, फौरन आड़ू को पैक करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बड़ी मंडी में लेके जाएं। तो वो जब लेके आते हैं तो लाने का किराया पड़ता है, डब्बे का किराया पड़ता है। अब आगे आगे जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो ये है कि जो आड़ू का आपका साइज है वो अच्छा नहीं होता। जिमीदार सिर्फ जल्दी के चक्कर में आड़ू को तोड़ता है ताकि उसे रेट अच्छा मिले, हालांकि वो मयारी नहीं तोड़ता, वो उसकी कोशिश सिर्फ होती है कि मुझे इस चीज़ का रेट अच्छा मिले, वो लेके आ जाता है। इधर आके फिर पेटी बिकती है 300 की, 250 की, 200 की, 400 की। फिर वो कहते हैं कि जी आप बताते हैं 700-800 की पेटी बिकती है, 100 रुपये की औसत आती है, तो ये 50 रुपये की भी औसत नहीं आ रही। मेरे भाई गलती उसमें जिम्मेदार की होती है। जिम्मेदार को इस बात का ख्याल करना चाहिए, जब वो अपने फ्रूट को तोड़े उसे अच्छे तरह पकने दे, अपना मेयार लेके आए। अब पत्तों की में हमारा जो बाग है उसमें यह कि हमारा आड़ू जैसे ही पकता है तो जो मकामी रेडियो वाले हजरात हैं वो उधर पहुंच जाते हैं। उनसे हमारी पक्की पक्की बात हुई है कि जैसे फ्रूट तैयार हो तो वो आते हैं, हमारे साथ मन का सौदा करते हैं और खुद ही वो फ्रूट तोड़ते हैं अपनी मर्जी से, जो मतलब कि उनका बिकता है, जो चीज़ ग्राहक पसंद करता है उस तरह का फ्रूट वो लेके चले जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदे के पास इस तरह के ग्राहक मौजूद होते हैं, ये मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये है कि जब वो अपनी मर्जी का अच्छा फ्रूट लेके जाते हैं तो वो बड़ी आसानी से सेल हो जाता है। जब आप कच्चा फ्रूट लेके जाएंगे वो आसानी से सेल नहीं होता। हालांकि जब फ्रूट पका होगा, फ्रूट की कंडीशन अच्छी होगी, तो जो कोई भी बंदा फ्रूट देखेगा तो वो फौरन उठा लेगा। तो इस बात का जिम्मेदार भाइयों खास तौर पर ख्याल करें कि आड़ू जब तैयार हो तब आड़ू को मार्केट में लेके जाएं। तैयार आड़ू जिधर भी जाएगा वो अच्छी कीमत पे सेल होगा। जिम्मेदार को ये भी ख्याल करना चाहिए कि जल्दी के चक्कर में अपना फ्रूट ना बेचे। एक तो ये कि अगले बंदे का भी ख्याल करे और जो अपना प्रॉफिट है वो भी ना कम कमाए, अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाने के लिए उसे चाहिए कि आड़ू को अच्छे तरीके से पका के लेके जाए। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आड़ू से जो हम ज़्यादा